अत्रि मुनि, इन्हीं अत्रि मुनि के हुए चंद्रदेव। भगवान कृष्ण, भगवान राम जी थे सूर्यवंशी और भगवान कृष्ण हैं चंद्रवंश के। इन्हीं चंद्रमा से हुए बुद्ध और इन्हीं बुद्ध से हुए गांधी, इन्हीं से हुए सत्यवती, इन सत्यवती जी के ऋचिक हुए, ऋचिक मुनि के हुए जमदग्नि और इन्हीं के हुए विश्वामित्र जी। इनके हुए नहुस और इनके हुए ययाति, ययाति के हुए देवाति। इन सभी के वंश, इनका भी वंश बहुत बड़ा है। वंश किसी ने किसी के भी नहीं गा पाए हैं, क्योंकि वंश एक तो गाना संभव हो भी जाए तो सुनना संभव नहीं है, किस किस को याद करेंगे। इसलिए सीधा चलते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन जी थे, उनकी पत्नी थी दुर्मिल और उन्हीं की छाया पड़ी के दुर्मिल था एक राक्षस। जब उनकी पत्नी, उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी तो जंगल में बगीचे में घूम रही थी, वो वहां से राक्षस निकला दुर्मिल। तो दुर्मिल की छाया उग्रसेन की पत्नी पर पड़ गई। इसीलिए कहते हैं कि जब कंस हुआ तो उस पर उस राक्षस की छाया थी, इसलिए वो उस प्रवृत्ति का हुआ। जब कोई महिला गर्भवती होती है, कोई माँ, तो कहते हैं कि वो भजन करती रहे, क्योंकि गर्भ में जब हमारा शिशु पल रहा होता है तो माताएं जैसा संस्कार करती हैं वैसा ही उसका बालक पैदा होता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कंस उग्रसेन राजा के हुआ, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। जमुना जी में जब ये पता चला, आकाशवाणी हुई कि ये कंस राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, तो जमुना जी में उग्रसेन ने उसे बहा दिया। बटेश्वर के राजा थे सुरसेन, सुरसेन ने उस कंस को निकाल लिया, पाला पोसा। जैसे ही कंस को पता चला बड़ा होकर कि मैं तो राजा उग्रसेन का पुत्र हूँ, लेकिन इसने मुझे नदी में बहा दिया। कंस गया, कंस ने उग्रसेन को जेल में डाला और शिव जी का जो धनुष था उस धनुष को उठा लिया। देखिए, कोई भी माताएं बहनें बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगी और कुछ ही पलों में भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है। आप लोग जन्म उत्सव देखकर ही जाएं। सभी माताएं बहनों से हमारा बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति, हाँ मेला घूमने, मेला घूमे आओ, कोई बात नहीं, लेकिन आ जाना, प्रसाद लेके जाना और जन्म उत्सव का आनंद लेके जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दिया तो कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का वसुदेव जी से कंस ने बड़े ही धूमधाम से विवाह करवाया। जब विवाह हो गया तो अपनी बहन को वसुदेव के साथ छोड़ने जा रहे थे, लेकिन आकाशवाणी हुई, बोले जिस बहन को तुम इतना प्रेम कर रहे हो, आज उसकी विदाई में साथ जा रहे हो, वही बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। जब ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो तुरंत देवकी को मारने के लिए झपटा, केस पकड़े। जैसे ही मारने के लिए तलवार खींची तो वसुदेव ने रोक लिया, बोले स्त्री का वध करना आपको शोभनीय नहीं है, आपको 8वां पुत्र चाहिए, 8वीं संतान से आपकी मृत्यु है। तो आप वसुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जितनी भी देवकी की संतानें होंगी वो मैं स्वयं आपको लाके दूंगा। कंस ने ये बात मान ली और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र हुआ। पहला जैसे पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने उठाया और अपने वचनों के अनुसार जो वचन दिया था कंस के पास लेकर गया। जब कंस के पास लेकर गए तो कंस को बड़ी दया आ गई कि देखो तो वसुदेव कितने सत्यप्रिय हैं, इन्होंने जो मुझे वचन दिया था। उस बालक की सुंदरता देखकर कंस ने कहा कि ले जाओ इसको, मुझे तो आपकी 8वीं संतान चाहिए। यहाँ नारद जी ने सोचा कि अगर कंस किसी भी पुत्र को मारेगा नहीं तो भगवान कैसे आएंगे, लीला कैसे होगी। नारद जी हर जगह कूद जाते थे। नारद जी गए, एक कमल का फूल लेकर पहुंचे। बोले एक काम करो, क्या कंस ने प्रणाम किया तो कंस ने कहा कि देवर्षि आप कैसे पधारे। बोले कुछ नहीं, हमने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं।
कंस बोला क्या हुआ, बात तो बताएं। बोले एक बात बताओ, इस कमल की जो पंखुड़ी है वो कितनी है? कंस ने कहा 8। बोले 8 है तो आप इसकी शुरुआत बताइए कि ये शुरू कहाँ से है और अंत कहाँ है। अब कमल की पंखुड़ी जहां से शुरू करो वहीं से शुरू हो जाएंगे, जहां अंत करो वहीं अंत हो जाएगा। कंस ने वो पंखुड़ी जिस पंखुड़ी को पकड़े उसी पे शुरू हो जाए उसी पे अंत हो जाए, दूसरी को पकड़े उससे शुरू हो जाए। कंस बोले महाराज आप समझाना क्या चाहते हैं? बोले कुछ नहीं, हम यही समझाना चाहते हैं कि देवकी की 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु होनी है, वो तुम्हारा काल बनेगा। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि वो 8वीं संतान पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी या फिर 8वीं होगी? कंस समझ गया नारद जी की बात, उसने तुरंत पुत्र को मंगवा लिया और उसको पटक कर मार दिया। इसी तरह देवकी जी के गर्भ से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। 6 पुत्रों को कंस मारता चला गया। 7वीं गर्भ में एक कन्या हुई जो माया रूप थी। वो भी कैसे हुई? यहाँ वसुदेव जी अपनी चर्चा चला रहे हैं कि नंद भवन में मेरे मित्र हैं नंद बाबा, उनकी पत्नी यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों गर्भवती हैं। योग माया को श्री कृष्ण ने वहां अवतार में योग माया से कहा, जो लड़की थी वो रोहिणी के गर्भ में थी और जो लड़का था यानी हमारे बलदाऊ भैया वो देवकी के गर्भ में थे। कहते हैं कि बलदाऊ भैया ने एक ही बार में 2 माताओं से जन्म लिया। यहाँ श्री कृष्ण को कहते हैं योग माया को बुलाकर कि आप जाइए और रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाइए और रोहिणी के गर्भ में जो हमारे भैया हैं उनको वहां स्थापित कर दो। जो योग माया थी, क्षमा कीजिएगा थोड़ी जल्दी में कथा हो रही है इसलिए, जो योग माया थी वो देवकी के गर्भ में थी और श्री राधे, जय श्री राधे। योग माया जो कन्या थी वो रोहिणी के गर्भ में थी और यहाँ पे जो पुत्र था यानी कि जो बलदाऊ भैया थे वो देवकी के गर्भ में थे। देवकी के गर्भ में जो पुत्र थे उनको बचाने के लिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप यहाँ स्थापित हो जाइए और बलदाऊ भैया को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। देवकी के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में योग माया चली जाती है। लेकिन योग माया ने वहां वचन लिया कि हम आपका ये कार्य कर तो रहे हैं लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? क्योंकि कंस को तो हर संतान को मारना ही है। श्री कृष्ण ने वहां उन्हें आशीर्वाद दिया योग माया को कि आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, कलयुग में सिर्फ आपको ही पूजा जाएगा, सिर्फ माया ही पूजी जाएगी। इसीलिए तो कलयुग में सब माया के पीछे भागते हैं, सब रिश्ते नाते छोड़ के सब माया के पीछे भाग रहे हैं। ये वही आशीर्वाद है। योग माया देवकी के गर्भ में स्थापित हो गई, बलदाऊ भैया रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित हो गए। 7वीं संतान कन्या के रूप में हुई तो कंस ने मंगवाया। 7वीं संतान को जैसे ही धरती पे पटकने लगे वो आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ते ही बिजली का रूप ले लिया और मैया बोली कि तू जिसका इंतजार कर रहा है, तू जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो तो कहीं दूर जाके जन्म लेके दूर जाके कहीं बस जाएगा। योग माया वहां से चली गई। अब कंस को और आपत्ति हो, अब कंस क्या करे, कौन होगा कहाँ जाएगा। देवकी की 8वीं संतान हुई। भगवान नारायण ने देवकी मैया को स्वप्न दिया, जिस सुबह वो आने वाले हैं उसी के एक दिन पहले देवकी मैया को स्वप्न दिया कि आप पिताजी से बोलना कि जो ये अपना बालक जन्म लेगा उसे नंद बाबा के घर जाकर छोड़ दे। यहाँ देवकी मैया बोली प्रभु आप कह तो रहे हैं
लेकिन हम 7 द्वार अंदर जेल में हैं, 7 द्वार पार करने हैं और उस पर घड़ी घड़ी पर हमारे यहाँ खतरनाक से सैनिक लगे हैं। थोड़ी सी भी सांस गलत हो जाती है तो ये हमें मार देंगे। नारायण भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जब मैं जन्म लूंगा तो सभी सैनिक सो जाएंगे, आप मेरे स्वप्न को बस वसुदेव जी तक पहुंचा देना। सुबह हुई तो माता देवकी ने वसुदेव जी को समझा दिया। अर्धरात्रि में 12 बजे का समय है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं, उस अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र हुए हैं, बिजली पानी अपने पूरे जोर शोर पर है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अपना अवतार लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली अपना पूरा वेग दिखा रही है। देवकी मैया यहाँ पीड़ा में चली गई, पीड़ा हो रही है मैया को, लेकिन थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण भगवान बिना पीड़ा ज्यादा किए हुए अपनी माँ से जन्म लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान जब जन्म लेते हैं तो वसुदेव जी एक सूप में भगवान को रखते हैं और सभी सैनिक अपने आप ही निंद्रा में चले जाते हैं। बेड़ियां खुल गई हैं, आज वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, 7 द्वार खुलते चले जा रहे हैं। वसुदेव जी ने सूप में श्री कृष्ण को रखा, जैसे ही आगे बढ़े तो यमुना मैया पार करके जाना पड़ता था नंदगांव। अब वसुदेव जी जैसे यमुना जी में नीचे उतरे, यमुना जी ने सोचा कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं तो क्यों ना चरण स्पर्श कर लूं। अब यमुना जी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और वसुदेव जी मन ही मन घबराने लगे। अब क्या होगा, कमर तक आई यमुना जी, तब तक तो चलते रहे, गर्दन तक आ गई। अब वसुदेव जी घबराए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये पता नहीं देवकी पता नहीं कौन कौन से स्वप्न बता देती है। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे बाबा तो बहुत डर रहे हैं और यमुना जी बिना पैर छुए मानेंगी नहीं, तो क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने सूप से अपना पैर नीचे कर दिया। यमुना मैया ने पैरों को स्पर्श किया और अपना वेग शांत कर दिया। कमर से नीचे हो गई यमुना मैया। वसुदेव जी चले हैं, नंदगांव पहुंचे। बाहर यहाँ पे नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे माला कर रहे थे। माला इसलिए कर रहे थे कि यशोदा मैया भी जन्म देने वाली थी, तो माला करें। अभी तो कछु भयो ना, आगे कछु पतो ना, राम राम सब भूल गए, बस वही कहने लगे। अभी तो कछु भयो ना, आगे कछु पतो ना। वहां उनकी बहन थी सुनंदा, नंदा और सुनंदा 2 बहन। सुनंदा ने जैसे यशोदा मैया के यहाँ, क्योंकि यहाँ वसुदेव जी उनकी कन्या को उठाकर अपने बालक को लेटा दिए। बलदाऊ भैया पहले ही से हो गए थे कृष्ण भगवान के पहले। रोहिणी मैया अपने कक्ष में लेटी हैं, वहां भी सोवर पड़ी है। आज श्री कृष्ण भगवान जैसे ही देखिए, यशोदा मैया मूर्छित अवस्था में है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो गया है, कौन आ गया है और कौन बालक, मुझे बेटी हुई है या बेटा। श्री कृष्ण भगवान ने सोचा मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, हम तो आ गए यशोदा मैया के पास। भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तब एक बार की बात है, भगवान हर बात पे कहते हैं मेरी 2-2 माँ, मेरे 2-2 पिता। इसलिए क्योंकि असल बाप कहते नहीं, असल बाप के हो, एक बाप के हो तो ऐसा करके दिखा देना। तो भगवान को जब अपनी हार लगने लगती थी तो भगवान कहते हैं हमारे तो 2-2 बाप 2-2 माँ, इसलिए हमारी बात पे ना जाओ। तो यहाँ ठाकुर जी दूसरी माँ के पास आ गए हैं, लेटे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा जन्म हो गया, कोई बधाई अधाई नहीं हो रही, कहीं हलचल ही नहीं है। बड़ी जोर जोर से रोने लगे। सुनंदा ने देखा कि आवाज तो आ रही है, क्या करूं। अब देखिए 70 साल के बूढ़े हो गए थे नंद बाबा, तो बुढ़ापे में जब संतान हो तो सुनंदा गई पास। सुनंदा ने कहा कि बालक लेटा है और चुनरी डली है, कपड़ा उड़ा हुआ है, क्या करूं, देख लूं छोरी ना हो, छोरी ना हो, बुढ़ापे में हुई है छोरी ना हो। छोरियों को बहुत पहले से डरते थे लोग,
है। अब थोड़ा समय बदल गया इसलिए बेटियों को सब प्यार करने लगे। पहले जमाने से चला रहा छोरी हो गई तो समझ लो गड़बड़ हो गई। अब सुनंदा उठाए और आंखें बंद कर राम 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 राम, छोरी ना हो बस। कई बार उठाए और कहें हे राम 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 राम, छोरी ना हो बस। अब ठाकुर जी सोचें अब क्या करें, हमारी तो बुआ ही इतने नाटक कर रही हैं, हे राम राम छोरी ना हो, देख ही नहीं रही। सुनंदा ने फिर जैसे तैसे करके वो उठाया तो देखा कि यशोदा मैया ने एक लाला को जन्म दिया है। भागती भागती ब्रज में चलने लगी और कहने लगी अरे किसी ने मेरे बाबा देखो, किसी ने मेरे बाबा देखो। सब कहने लगे अरे हुआ को छोरी ऐसी बाबरी सी क्यों घूम रही है, क्यों चिल्ला रही है। बाबरी ब्रज भाषा में पागल को कहते हैं। बोले अरे सुनंदा ऐसी बाबरियों से क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, तुम बताओ तो पहले। बोले माला सटका रहे हैं। गौशाला में गई तो सुनंदा कहने लगी अरे नंद बाबा आज मैं बहुत अच्छी खबर लाई हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ उपहार चाहिए। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी ली और सामने फेंक दी। बोले अब तो बताओ क्या हुआ। बोली वो भी देखिए बहुत सालों बाद जब बच्चा जन्म ले तो खुशी ही अलग होती है। सुनंदा बोली लाला ने यशोदा मैया को जन्म दियो, लाला ने यशोदा भाभी को जन्म दिया। वो बोले क्यों री बाबरी क्या बोले हैं। बोले अरे ये नहीं, बोले थोड़ा सा धीरज रखा। बोले यशोदा मैया ने कृष्ण लाला जन्म दियो, लाला जन्म दियो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोल बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।